नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एजुकेशन में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में वैदिक संस्कृति के 80 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। और दोस्तों, आप जैसे जानते हो कि हम वीडियो के माध्यम से ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और याद भी हो जाते हैं क्वेश्चंस। और दोस्तों, आपको पता है कि हम जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लाते हैं वे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वे बार बार की में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, 81 क्वेश्चन है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? और दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या है 16 संस्कार होते हैं। ठीक है दोस्तों, 16 संस्कार होते हैं। संस्कार वह है जिनके संपन्न हो जाने पर व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के लिए योग्य हो जाता है, वह संस्कार है। ठीक है दोस्तों, और संस्कार का आधार क्या होता है? संस्कार का आधार है धर्म। धर्म संस्कार का आधार है। क्वेश्चन 82, बिना दहेज का विवाह क्या कहलाता है? तो विवाह कुल होते हैं 8 प्रकार के विवाह होते हैं। उसमें पूछा गया कि बिना दहेज का विवाह कहलाता है, तो बिना दहेज का विवाह कहलाता है प्रजापत्य विवाह। ब्रह्म विवाह है, यह सबसे उच्च कोटि का विवाह है हिंदू धर्म में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82, प्रेम विवाह कौन सा विवाह है? तो दोस्तों, इसमें प्रेम विवाह का अन्य नाम पूछा गया कि अन्य नाम है गंधर्व विवाह प्रेम विवाह का। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आसुर विवाह क्या होता है? आसुर विवाह वह विवाह है जिसमें कन्या को धन लेकर बेच दिया जाता है, यह आसुर विवाह होता है। राक्षस विवाह वह होता है जिसमें शक्ति बलपूर्वक अपहरण कपट से कन्या का हरण कर ले जाना, यह क्षत्रिय लोग ज्यादा किया करते थे, क्षत्रिय लोगों के लागू था। और ये पेशाच विवाह है, यह हिंदू धर्म में सबसे निम्न कोटि का विवाह है, पेशाच विवाह। ठीक है दोस्तों, सबसे निम्न कोटि का विवाह पेशाच विवाह है। और सबसे उच्च कोटि का आपको पता ही है, सबसे उच्च कोटि का विवाह है ब्रह्म विवाह। क्वेश्चन नंबर 84, 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ विवाह 3 ऋण में शामिल नहीं है। 85, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड है चित्रित दूसर मृतभांड संस्कृति। और ऋग्वैदिक काल से संबंधित है गेरु वर्णी मृतभांड संस्कृति, यह है ऋग्वैदिक काल से और यह है उत्तर वैदिक काल से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृतभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्राप्त में आए हैं? तो दोस्तों, हरियाणा में प्राप्त हुए चित्रित दूसर भगवानपुर से हुए हैं, तो दोस्तों बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और अतरंजी खेड़ा याद रखने वाला नाम है जहां पर लोहे के सर्वप्रथम अवशेष मिले हैं। कब मिले? 1050 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ही गेहूं, जौ, धोकनी इन सब की खेती भी मिली है और चावल, इन सब की खेती अतरंजी खेड़ा से मिली है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 87, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ठीक है दोस्तों, और संगीत का जनक सामवेद। यजुर्वेद कौन सा है? यह यज्ञ से संबंधित है। 88, ऋग्वेद में अगन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों, वध योग्य नहीं यह शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। और ऋग्वेद में कुल 174 बार गो शब्द का उपयोग किया गया है, और गाय सबसे पवित्र थी, गाय सबसे पवित्र थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किसे वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण को। वरुण को ऋतस्य गोप कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और इंद्र कौन थे? इंद्र कौन थे? ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति उत्तर वैदिक काल के थे, ऋग्वैदिक काल के इंद्र थे। और वरुण से ही सूर्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन मूलतः समुद्र या जल का देवता था? तो दोस्तों,
समुद्री या जल का देवता था वरुण। वरुण, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, तीन कर्म पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो दोस्तों तीन पगों में माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है विष्णु को। विष्णु को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं 92, पूषण कौन से देवता को कहा गया है? तो दोस्तों पूषण कहा गया है, विवाह के देवता को पूषण कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और पशुओं के देवता कौन थे? पशुओं के देवता थे रुद्र। रुद्र पशुओं के देवता थे। रुद्र का मतलब शिव, शिव, शिव भगवान, महादेव। ठीक है दोस्तों। 92, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की थी, मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो दोस्तों गायत्री मंत्र वेदों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर है। 24 अक्षर है। ठीक है दोस्तों। और इसमें पूछा गया कि रचना किसने की? तो रचना की थी परीक्षित ने। परीक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों वाल्मीकि जी ने क्या रचना की थी? वाल्मीकि जी ने की थी रामायण की। और विश्वामित्र, विश्वामित्र ने की थी विश्वामित्र कल्प की, विश्वामित्र संहिता की, विश्वामित्र स्मृति की। और दोस्तों वशिष्ठ कौन थे? गुरु वशिष्ठ, आपको पता होगा। तो गुरु वशिष्ठ थे राम जी के गुरु, राम जी के गुरु थे। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 95, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अवेस्ता संबंधित है मिस्र से। मिस्र से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 96, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इनकी विशेषता पूछी गई है दोस्तों। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पूरी विशेषता इनकी पता होगी का। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है? तो दोस्तों परमाणुवाद का जनक कहा गया है महर्षि कणाद को। ठीक है दोस्तों, महर्षि कणाद को। और दोस्तों आपको बता दूं, महर्षि कपिल का गीता में सर्वश्रेष्ठ मुनि कहा गया है महर्षि कपिल को। ठीक है दोस्तों। और महर्षि गौतम कौन थे? महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या, माता अहिल्या थी। और महर्षि पतंजलि चिकित्सक थे, महान चिकित्सक थे। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने ही चरक संहिता के प्रेरणा माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।